हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वाईफाई शेड्यूल में। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर लें। ठीक है, तो बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे नंबर 1 दिया गया है कि इलेक्ट्रिकल मशीनों का परिचय यानी इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन। ठीक है, तो जानते हैं इलेक्ट्रिकल मशीन के बारे में कि इलेक्ट्रिकल मशीन क्या होती है। ठीक है, बेसिकली आप समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल मशीन जो होती है उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी का आदान प्रदान होता है। ठीक है, देखिएगा, इसे आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रिकल मशीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कपल का उपयोग करने वाली मशीनों जैसे कि इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर और अन्य के लिए भी सामान्य शब्द है। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं इलेक्ट्रिक मोटर जो होती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, इसी प्रकार आप जनरेटर देख लीजिएगा, जनरेटर जो होता है आपका वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। ठीक है, इसी प्रकार से आप समझ सकते हैं कि इसी कैटेगरी का एक और होता है वो ट्रांसफार्मर। ठीक है, वो जो इलेक्ट्रिकल मशीन के अंतर्गत आता है। ठीक है, जिसमें कि कोई भी मूविंग पार्ट तो नहीं होता है, फिर भी वो एनर्जी कन्वर्ट करता है क्योंकि एक अल्टरनेटिंग करंट के वोल्टेज सोर्स का जो मान होता है वो बदल देता है। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर भी इसके अंतर्गत आता है। जानते हैं इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में। ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटर क्या होती है? इलेक्ट्रिक मोटर जो होती है इलेक्ट्रो मैकेनिकल मशीन होती है। ठीक है, जो मोटर होती है वो इलेक्ट्रो मैकेनिकल मशीन होती है जो कि करती क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को या इलेक्ट्रिकल पावर को मैकेनिकल पावर में परिवर्तित करती है। ठीक है, दूसरे शब्दों में अगर कह दें कि जो करंट रोटेशनल सोर्स को उत्पन्न करते हैं उन्हें भी आप मोटर कह सकते हैं। ठीक है, तो ये होगी बात आपकी मोटर के। और मोटर जो होती हैं आपकी वो दो प्रकार की होती हैं, एसी मोटर और डीसी मोटर। ठीक है, एसी मोटर में क्या होता है कि एसी मोटर में एक इनपुट के रूप में अल्टरनेटिंग करंट लेती है, जबकि जो डीसी मोटर होती है वो डायरेक्ट करंट लेती है। ठीक है, तो ये बात हो गई आपकी एसी मोटर की। ठीक है, एसी और डीसी। ठीक है, तो आपको बता रहे हैं इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर में आपको बताया कि डीसी मोटर और एसी मोटर दो प्रकार की मोटर होती हैं। ठीक है, डीसी के अंतर्गत आप पढ़ेंगे और भी 3 मोटरों का, जो लीनियर मोटर, सिंक्रोनस मोटर, इंडक्शन मीटर। ठीक है, इसी के अंतर्गत सिंक्रोनस मीटर में और 2 पार्ट आते हैं, रिलेक्टेंस, हिस्टैरिसीस, सिग्नल पेज और 3 पेज इंडक्शन मोटर के अंतर्गत है। ठीक है, तो इस सबको हम आपको आगे पढ़ाएंगे। ठीक है, आप जानते हैं कि एसी मोटर क्या है? एसी मोटर वह मोटर होती है जो अल्टरनेटिव करंट को मैकेनिकल पावर में परिवर्तित करती है। इसे 3 वर्गों में विभाजित किया है, लीनियर मोटर, सिंक्रोनस मोटर और इंडक्शन मोटर। ठीक, इसे 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है। और जानते हैं डीसी मोटर जो डीसी इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट करती है। देखिए, इसमें याद रखिएगा आपको मैकेनिकल पावर एसी हो चाहे डीसी हो, दोनों को मैकेनिकल पावर में ही चेंज किया जा रहा है। ठीक है, वहाँ पर अल्टरनेटिव करंट को क्या किया जा रहा था, मैकेनिकल पावर में परिवर्तित किया जा रहा था, और यहाँ पर क्या किया गया है, डीसी इलेक्ट्रिकल पावर को मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट किया जा रहा है। इसका कार्य मूल सिद्धांत पर कार्य करता है, जब एक करंट को ले जाने पर कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर एक बल लगा होता है और टार्क डेवलप होता है। ठीक है, डीसी मोटर को 2 भागों में विभाजित किया गया है, अर्थात सेल्फ एक्साइटेड मोटर और जो सेपरेटली एक्साइटेड मोटर। ठीक है, 2 प्रकार में विभाजित किया गया है। ठीक है, तो जानते हैं सेल्फ एक्साइटेड मोटर क्या है। ठीक है, तो हाँ जानते हैं कि सेल्फ एक्साइटेड मोटर क्या होती है। ठीक है, फील्ड के संबंध में सेल्फ एक्साइटेड मोटर होती है उनको 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। ये शंट, सीरीज और कंपाउंड डीसी मोटर है। ठीक है, तो जानते हैं शंट मोटर के बारे में कि जिस मोटर में फील्ड वाइंडिंग को आर्मेचर के समांतर रखा जाता है उसे क्या कहते हैं, शंट मोटर कहा जाता है। ठीक है, तो इसको आप चित्र द्वारा भी समझ सकते हैं। देखिएगा, इसमें आर्मेचर और शंट फील्ड को समांतर रखा गया है। ठीक है, इसमें देख सकते हैं आप, ये देखिएगा, ये चित्र बना हुआ है आपका। ठीक है, चित्र से आप समझ सकते हैं। यदि आपको इसमें साफ ना दिख रहा हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल वाईफाई शेड्यूल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसमें कि आपको ये नोट्स उपलब्ध हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बात हो गई आपकी शंट मोटर की। आप जानते हैं सीरीज मोटर क्या होती है? जिस मोटर में फील्ड वाइंडिंग को आर्मेचर के साथ सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, दूसरे क्या कहते हैं, सीरीज मोटर कहा जाता है। ठीक है, इसका भी आप चित्र देख सकते हैं, ये चित्र है। ठीक है, तो आप टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, आप जानते हैं कंपाउंड मोटर। ठीक है, कंपाउंड मोटर क्या होता है? जिस मोटर में फील्ड वाइंडिंग के समांतर सीरीज और दोनों कनेक्शन होते हैं उन्हें कंपाउंड मोटर कहते हैं। ठीक है, इसका भी आप चित्र देख लीजिएगा टेलीग्राम चैनल से। ठीक है, उसका ज्वाइन कर लीजिएगा।
ठीक है। बात करते हैं यहाँ, तो बात हो गई आपकी इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में, ठीक है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक मोटर के अंतर्गत आपने ये सब पढ़ा, ठीक है। सेल्फ एक्साइटेड मोटर और शंट मोटर और सीरीज मोटर और कंपाउंड मोटर, ठीक है, इनके बारे में जान लिया। आप जानते हैं इलेक्ट्रिक जनरेटर। इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या होता है, हमने आपको बताया था। इलेक्ट्रिक जनरेटर जो होता है वो मैकेनिकल पावर को इलेक्ट्रिकल पावर में चेंज करता है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल पावर में चेंज करता है। देखिए ये तो बात हो गई आपकी इलेक्ट्रिक जनरेटर की, ठीक है। इलेक्ट्रिक जनरेटर, आप इलेक्ट्रिक जनरेटर के टाइप जान लेते हैं, ठीक है, प्रकार, ठीक है। इलेक्ट्रिक जनरेटर का जो वर्गीकरण है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर निर्भर करता है, ठीक है, जो कि डायरेक्ट करंट या तो अल्टरनेटिव करंट है, ठीक है। जानते हैं कि एसी जनरेटर क्या होता है। एसी जनरेटर जो होता है वो सिंगल फेज जनरेटर को रूप में माना जा सकता है और जो 25 किलोवाट तक ही सीमित होता है, ठीक है। डीसी जनरेटर होता है वो 25 किलोवाट तक ही सीमित होता है। जानते हैं डीसी जनरेटर, इस जनरेटर के 3 कैटेगरी में विभाजित किया गया है। ये शंट सीरीज और कंपाउंड वाउंड है, ठीक है। बैटरी जनरेटर में जो होता है वो शंट जनरेटर का उपयोग किया जाता है और जो स्ट्रीट लाइट में होता है वो सीरीज जनरेटर का उपयोग किया जाता है, जबकि अधिकांश डीसी जनरेटर कंपाउंड वाउंड है, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये वीडियो छोटी सी वीडियो हमने आप लोगों के लिए बनाई है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करना और कमेंट में जरूर बताना कि इस पार्ट पर आपको और वीडियो चाहिए तो हम और भी अपलोड कर देंगे, ठीक है। और दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। थैंक यू।